गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि मेरे फर्स्ट ग्रेड की स्टडी के दौरान मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी एंड मेरी क्या स्ट्रेटेजी रही। सबसे पहले मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप खुद पर विश्वास रखें। आप ये विश्वास रखें कि इस स्कूल लेक्चरर के एग्ज़ाम एंड रिजल्ट के बाद आप स्कूल लेक्चरर की पोस्ट पर होंगे। यदि आप स्वयं खुद पर विश्वास रखेंगे तो फिर ही आप ये प्रयास कर पाएंगे। अगर स्वयं को ही विश्वास नहीं हुआ तो दुनिया के द्वारा विश्वास किया जाना बहुत ही मुश्किल है। और आपके विश्वास के अनुसार आपके प्रयास भी एक्स्ट्रा होने चाहिए। अगर आपके प्रयास एक्स्ट्रा होंगे तब भी आपको सफलता मिलेगी, और नहीं तो आप दुनिया के सामने अपने परिस्थिति और अपना दुख बताकर सिंपैथी तो गेन कर सकते हैं, पर अपना स्ट्रगल बताकर प्राउड फील नहीं कर सकते और दूसरों के लिए मोटिवेशन नहीं बन सकेंगे। हम बात करते हैं बुक्स की कि कौन कौन सी बुक्स मैंने पढ़ी एंड मैं कौन कौन सी बुक्स आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ। जैसा कि इस बार सिलेबस में थोड़ा सा चेंज हुआ है, आपका राजस्थान जीके वो इंक्रीज कर दिया गया है एंड मैनेजमेंट का कुछ पार्ट है वो चेंज किया गया है। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है सिलेबस का हिस्ट्री का, जिसके अंदर राजस्थान की हिस्ट्री के लिए आपको ये बुक, राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा व विरासत, डॉक्टर हुकुमचंद जैन, डॉक्टर नारायण लाल श्रीमाली की बुक है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की ये बुक है। एंड इंडिया के हिस्ट्री के लिए आपको ये किरण गाइड या फिर आर्य कंपटीशन दोनों में से एक बुक लेनी है। दोनों अच्छी है। मैंने किरण गाइड ली थी, ये किरण गाइड की बुक है। एंड इसके अलावा 11th और 12th की जो हिस्ट्री की बुक है उसके अंदर जो आपको टॉपिक्स आपके मिल रहे हैं सिलेबस के, वो टॉपिक्स आपको 11th-12th की बुक से भी करने हैं। मैनेजमेंट के लिए आपको ये राट पब्लिकेशन की बुक पढ़नी है। उसके बाद आती है मैथ। तो मैथ के लिए ये नवीन अंकगणित, ये RS अग्रवाल, डॉक्टर RS अग्रवाल की जो बुक है इसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा मैथ के लिए आप 9th एंड 10th की जो बुक आती है NCERT वाली, उसके अंदर से जो सवाल है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और रीजनिंग के लिए आप RS अग्रवाल की बुक ले सकते हैं। कई स्टूडेंट्स मुझे ये कहते हैं जिनकी मैथ वीक होती है कि हम मैथ वाला पोर्शन छोड़ना चाहते हैं। तो मेरा कहना ये है कि आपको फर्स्ट ग्रेड की स्टडी के दौरान कोई भी पोर्शन एकदम से बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि यदि आपने कोई एक पोर्शन छोड़ दिया, मान लो उसके 5 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, देन आप उस कंपटीशन के अंदर 5 क्वेश्चन सीधे सीधे पीछे हो गए हैं। बाकी बच्चों के लिए कंपटीशन 75 क्वेश्चन का है, पर आपके लिए वो कंपटीशन 70 क्वेश्चन का होगा। और 5 क्वेश्चन के अंदर कंपटीशन के कट ऑफ में काफ़ी अंतर आ जाता है। इस वजह से आप किसी भी सब्जेक्ट को बिल्कुल से न छोड़ें। बेसिक पोर्शन है उसका वो ज़रूर करें, जिससे कि अगर इजी क्वेश्चन आ जाता है तो आप वो कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन है वो एकदम इजी आ जाते हैं, वो आप छोड़ ना पाएँ एंड आप कंपटीशन से इस प्रकार से बाहर ना हो। और यदि आपकी मैथ वीक है तो देन आप कोई कोचिंग या गाइडेंस ले सकते हैं, जिससे कि जो बेसिक्स मैथ के जो सवाल है वो आपको करवा पाएँ एंड आप 9th-10th की बुक को सॉल्व करें। और उसके अलावा एक गाइड, लक्ष्य या पैनोरमा, जिसको भी आपने बेसिक बुक बना रखा है, वो सॉल्व करें। आप RS अग्रवाल न पढ़ें यदि आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है तो। इसके बाद में आपका सब्जेक्ट आता है साइंस। साइंस के लिए 9th और 10th की जो साइंस की बुक है वो आपको पढ़नी है। और उसके अलावा अगर आप डिटेल में स्टडी करना चाहें तो ल्यूसेंट की बुक जो साइंस की आती है वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका पोर्शन आता है हिंदी का। अगर आप शॉर्ट में तैयारी कर रहे हैं, अगर आप तैयारी के लिए नए हैं, देन हिंदी की नवीन व्याकरण की जो बुक आती है NCERT वाली 9 to 12 वाली, वो आपको करनी है। और यदि आपने उस बुक को कर लिया है आपको, तो फिर राघव प्रकाश की जो हिंदी की बुक आती है, अच्छी बुक है, उसको आपको अच्छे से करना है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश का। तो कई स्टूडेंट्स हैं उनकी इंग्लिश भी वीक होती है, तो मैं उन स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगी कि आप 9th या 10th की जो संजीव पासबुक या एक्सीलेंट पासबुक है उसके अंदर आपको ग्रामर के टॉपिक मिल जाएंगे और उसकी प्रैक्टिस भी मिल जाएगी। देन आप वो सारी जो प्रैक्टिस है वो 9th और 10th की पासबुक से कीजिए। यदि आपके पास फिर भी अपना टाइम है देन आप ल्यूसेंट की जो बुक है वो पढ़ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव बुक भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका है पॉलिटिकल साइंस का जो पोर्शन है उसके आपके 5 या 6 क्वेश्चन आएंगे।
तो अगर आप डिटेल से स्टडी करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस की सबसे जो अच्छी बुक है वो है एम लक्ष्मीकांत। और उसके अलावा जो बुक मैंने पढ़ी थी वो बुक है मौर्य द्विवेदी। उस बुक के अंदर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं मौर्य द्विवेदी के, जो पिछले जो एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन उसके अंदर दे रखे हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। और यदि आपको डिटेल स्टडी करने का टाइम नहीं है, अगर आप स्टडी के अंदर नए हैं, देन आप पॉलिटिकल के लिए जो अपनी बेसिक बुक है लक्ष्य या पैनोरमा, उसके अंदर से आप स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की जो बेस्ट बुक है वो है ये राजस्थान का भूगोल। ज्योग्राफी के लिए डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की बुक है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की, आपको ये बुक लेनी है। एंड इसके अलावा जो आपकी लक्ष्य या पैनोरमा जो भी आपने बेसिक बुक है उसके अंदर से आपको ज्योग्राफी करनी है। उसके बाद आपका आता है करंट जीके का जो पोर्शन है। करंट जीके का के लिए आपको डेली का न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, और उसके अलावा जो मंथली मैगजीन आती है क्रोनोलॉजी, आपको वो अच्छे से करनी है। उसके अलावा एक नाथ पब्लिकेशन की विनोद जी स्वामी की बुक आती है करंट जीके की, लगभग करके उसके अंदर से सारे क्वेश्चन आ जाया करते हैं। मैंने भी वही बुक पढ़ी थी, आप वो बुक ले सकते हैं। तो अब हम ये बात करते हैं कि क्या रणनीति रहनी चाहिए। जैसा कि अब आपका एग्ज़ाम के अंदर लगभग 4 मंथ्स बाकी है, अगर आपने एक बार अब तक सिलेबस कर लिया है देन आई थिंक आपको एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए। टेस्ट सीरीज से क्या होता है कि हमारा जो शेड्यूल है वो बना रहता है, उस टेस्ट सीरीज के अनुसार ही आपको अपना जो टाइम टेबल है वो बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई टेस्ट है वो कोई और टॉपिक का दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम एक्स्ट्रा पढ़ लें तो उस टेस्ट के अलावा भी हम पढ़ते जाएं, उससे ना ही तो टेस्ट वाली तैयारी अच्छी होती है, ना ही हम अपना जो है वो अच्छा कर सकते हैं। इससे तो अच्छा अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहें, टेस्ट नहीं लेना चाहें तो वो बेटर है। पर यदि आप टेस्ट ज्वाइन करते हैं तो उसके अनुसार ही अपना शेड्यूल बनाएं। पहले 7 डेज का शेड्यूल बनाएं और उसके बाद में डेली उठकर अपना रोज़ का शेड्यूल बनाएं और उसके अनुसार आप पूरे दिन पढ़ाई करें। टेस्ट से ये फ़ायदा रहता है कि हम जो गलती से गलत करने वाले एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन है, कई बच्चे कहते हैं कि मैंने गलती से क्वेश्चन गलत कर दिया या फिर मेरे इतने क्वेश्चन छूट गए, तो ये जो दिक्कत है वो टेस्ट से है वो धीरे धीरे सही होती जाती है। हमें कॉन्फिडेंस आता जाता है टेस्ट के माध्यम से, हम क्वेश्चन को हैंडल करना सीख जाते हैं। कई स्टूडेंट्स के क्वेश्चन ये भी आए कि हमें कौन सा सब्जेक्ट कितनी देर पढ़ना चाहिए, कितनी देर हम फर्स्ट पेपर करें, कितनी देर हम जो है हमारा सब्जेक्ट करें। तो ये कोई डिसाइड नहीं है, प्री डिसाइडेड नहीं है। आपका जिसकी तैयारी जितनी अच्छी है उसके अनुसार आप टाइम डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो अच्छा था और फर्स्ट पेपर वीक था, तो मैंने फर्स्ट पेपर के लिए ज़्यादा टाइम निकाला। एंड जैसे एक दिन के अंदर 4 सब्जेक्ट फर्स्ट पेपर के मैंने पढ़ लिए, 2-2 घंटे देकर चारों सब्जेक्ट को पूरा कर लिया, और नेक्स्ट डे है वो दूसरे जो 4 सब्जेक्ट है वो पढ़ लिए। इस प्रकार से मैं अपना टाइम टेबल बनाया करती थी। एक और बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप रोज़ उठते ही अपना टाइम टेबल बनाएं कि आपको कितना पढ़ना है, उसके अनुसार आप पूरे दिन को मैनेज करें। बिना मैप के तो कोई बिल्डिंग भी नहीं बनती है, फिर ये तो स्टडी है, बिना गोल के हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए रोज़ अपने गोल को याद करें, आपको क्या करना है आप उसको याद करें और उसके अनुसार अपने प्रयास करें। जब आपको लगे कि हमारे प्रयास कम हो रहे हैं तो अपना गोल है उसको याद करें और कहें कि क्या मेरे गोल के अनुसार मेरे प्रयास पूरे हैं, यदि नहीं तो आपको और प्रयास की ज़रूरत है, अपने प्रयास को बढ़ाएँ। अब क्वेश्चन आता है कि नोट्स कैसे बनाएं। कई बच्चे पूछते हैं कि हम नोट्स कैसे बनाएं, तो नोट्स के लिए आप वाइट पेपर लें या फिर अपना रजिस्टर लें और एक बुक, अपनी जो बुक है वो लें, उसको बुक को थोरोली 2-3 बार पढ़ लिया। उसके बाद में जो बुक का इम्पोर्टेंट मैटर है वो शॉर्ट में माइंड मैप की तरह आप अपने कॉपी में या फिर जो वाइट पेपर है उस पर लिख लें। लगभग एक टॉपिक का 1-1.5 पन्ने में आपका हो जाएगा। उसके बाद में जैसे ही आपको वो रिवीजन करना है, आप उसको जैसे ही पेज को देखेंगे आपको रिवीजन करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। एंड जो नोट्स है वो सिर्फ आपको ही पढ़ने, इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ जाने चाहिए, ऐसे नोट्स बनाएं। इसके अलावा क्या है कि बुक को ख़राब करने से ना डरे। बुक के अंदर जो ऊपर और नीचे
खाली जगह होती है उसके अंदर आप जो उस पेज के अंदर जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको शॉर्ट में लिख लें। जैसे कोई ईयर है और कोई प्लेस का स्थान है तो ऊपर और नीचे छोटे छोटे राइटिंग में लिख लें, जिससे कि जब भी वो आप बुक खोलेंगे, वो टॉपिक खोलेंगे तो आपकी नज़र पहले उन जो लाइंस पे जाएगी, एंड जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपके जो बुक के अंदर लिखा हुआ है वो आपके माइंड में आपको रिमाइंड हो जाएगा। देखिए मेरी जो बुक है उसकी ये हालत हो चुकी थी। इसके अंदर जैसे मैंने ये छोटे छोटे शब्दों में लिख रखा है, ये देखिए जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें लगती थी मुझे, मैं छोटे छोटे शब्दों में ऊपर और नीचे लिख लिया करती थी, जिससे मुझे याद करने में आसानी रहती थी। जो ऑब्जेक्टिव मुझे याद नहीं होते थे उनको मैं हाईलाइट कर लिया करती थी, जिससे कि वापस रिवीजन के समय मेरे को केवल वही ऑब्जेक्टिव पढ़ने पड़े जो मुझे टफ़ लग रहे हैं या फिर मुझे याद नहीं है। जो इजी है उनके आगे मैं इस तरह से क्रॉस का निशान लगा देती थी कि मुझे ये बिल्कुल अच्छे से याद है, वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इससे मुझे रिवीजन में कम समय लगता था। इसके अलावा वही तरीका है, आप अपने जो याद कर रहे हैं वो रिकॉर्ड करके अपने फ़ोन में रख लीजिए, एंड जब भी आप फ्री हो या फिर फ्री ना भी हो तो टाइम निकाल के उसको अपनी आवाज़ की जब रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको वो टॉपिक है वो अच्छे से याद हो जाएगा। अब आपके सामने केवल 4 मंथ्स हैं, तो इन 4 मंथ्स के अंदर सिर्फ टेबल कुर्सी और अपने बुक्स लेकर बैठ जाइए, बाकी दुनिया को भूल जाइए। बाकी जो भी प्रोग्राम्स, मोबाइल गेम्स, बाहर घूमना, ये सारे आप 4 मंथ बाद भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो 4 मंथ का जो पिक टाइम है पढ़ाई के लिए वो वापस आपके पास नहीं आने वाला है। तो अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और अगर आपका कहीं जाने का, घूमने का या फिर ये जो डिस्ट्रैक्शन करते हैं इनको यूज लेने का, मोबाइल को यूज लेने का आपका मन करे तो आप ये सोचिए कि इस 1 घंटे के अंदर मैं जितने क्वेश्चन पढ़ सकता हूँ उसमें से अगर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और उस एक क्वेश्चन को गलत करने के कारण मैं 1 नंबर कट ऑफ में पीछे रह गया तो क्या होगा। और अगर इस बात का आपको जवाब ना मिले तो वो 1 घंटा आप पढ़ाई में ही यूज कीजिए, उसे कहीं और मत गंवाइए। यदि आप आज भी तैयारी शुरू करते हैं, अपना 100% देते हैं, देन यू कैन डू, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। देन शुरू हो जाइए अपनी तैयारी के लिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। If you have any query then you can ask me in comment, and if you want me live to talk to you for guide then you can raise your hand in comment. Thank you.